हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं मैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 6.3 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 10 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने इसको एक बार पढ़ देता हूं। E and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that हम लोगों को ये रिजल्ट फर्स्ट रिजल्ट सेकंड रिजल्ट थर्ड रिजल्ट जो है वो अलग अलग जो है वो शो करके दिखाना है बच्चों। क्या क्या है, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, और थर्ड पॉइंट जो है वो ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। ये सब जो है वो अलग अलग करके आपको बताऊंगा। पहले बता देता हूं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में यही बोल रखा है कि सी डी और जी एच, ठीक है, वो ए सी बी एंगल का क्या है, ये सी डी जो है वो बाइसेक्टर है। उसी तरीके से जी एच जो है ई जी एफ एंगल का, यानी कि ये जो है जी एच जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है। अच्छा, बाइसेक्टर का मतलब यही होता है कि ये जो लाइन है इस जी एंगल को डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये डी और एच जो है वो लाई कहां करता है, डी जो है वो ए बी पे लाई करता है और एच जो है वो आपका एफ ई पे जो है वो लाई करता है। बच्चों समझ में आया, अलग अलग ट्राइंगल के लिए, इसके लिए एबीसी के लिए और एफ ई जी ट्राइंगल के लिए। उसके बाद इसमें ई एफ जी लिखा है, बात जो है वो बराबर है। अब इसमें यह भी बोला गया है कि देखो ए बी सी जो है ना, ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है किसके साथ, एफ ई जी, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। सिमिलर का मतलब ये होगा उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होगा, वो सेम रेशियो होगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो होंगे क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। सब बताता हूं लाइन लाइन। क्या जानते थे कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, ऐसा जो है वो दिया हुआ। अब जब ये गिवन होगा, कोई भी चीज सिमिलर है तो उसके एंगल्स जो होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, होगा या नहीं होगा। जब कोई भी चीज सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। वही जो है मैंने यहां पे लिख दिया है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, ए डी सी ट्राइंगल ले लो और एफ एच जी ट्राइंगल ले लो। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी वी हैव। अगर मैं इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए चलता हूं तो अपने पास क्या क्या होगा। देखो एडीसी ट्राइंगल के अंदर गौर करो, एंगल ए और एफ एच जी जो ट्राइंगल होगा उसमें ए जो होगा वो एफ के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि वो गिवन है, यहां पे दिया हुआ है पहले। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक एंगल जो है वो इस ट्राइंगल के अंदर जो है वो मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल गए जो कि इक्वल है दोनों ट्राइंगल के अंदर। अब मुझे एक एंगल और चाहिए, अगर एक एंगल मिल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। देखो जब एंगल सी जो है वो एंगल जी के बराबर होगा तो एंगल का सी का हाफ भी जो होगा वो एंगल जी के हाफ के बराबर होगा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1 इसको मान लो और इसको दे दो नाम एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 भी जो है वो बराबर होगा।
समझ में आया ना खेल को? ये क्या है, बाइसेक्टर ही तो है। बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइडेड बाई टू। तो ये दोनों जो है वो इक्वल एंगल हो गए ना। अब यहां पे क्या होगा, देखो एक एंगल ये इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक जो है वो ये हो गया, यहां पे लिख देता हूं। तो बस दो एंगल अपने को प्राप्त हो गए हैं। तो यहां पे लिख देना ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर हो गया, यहां पे लिख दो सो सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच जी। क्या रीजन है? बाय ए क्राइटेरिया रूल। इतना आ गया समझ में? अभी भी बाकी है। अब ये तो सिमिलर प्रूफ हो गया। तो जब सिमिलर प्रूफ हो गया तो आपको बताया है ना मैंने कि जो साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो क्या होता है, सेम रेशियो होता है उनका। तो बस ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हो गई? देखो सी डी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? ये हो गई जी एच हो गई, और ए सी जो है उसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? एफ जी होगा। तो लिख दो ए सी और एफ जी। ये रीजन लिख देना, ये जो मैंने रिजल्ट लिखा है। और लास्ट में ये जो है मैंने आप लोगों को प्रूव करके दिखा दिया है, शो करके दिखा दिया है कि डी सी बी यानी कि ये वाला ट्राइंगल और एच जी ई ये वाला ट्राइंगल जो है वो हम लोगों को सिमिलर प्रूव करके दिखाना है। तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, देखो यहां पे मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल DCB and triangle HGE we have क्या क्या है? देखो एंगल B जो होगा एंगल E के बराबर होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों को पहले ही बताया हुआ है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये हो गया। यहां पे रीजन लिख लो, दिया हुआ था गिवन। उसके बाद ये एंगल हो गया। अच्छा अब कैसे कर सकता हूं, देखो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसको अगर मैं 3 मानूंगा और इसको नाम दे दूंगा मैं यहां पे 4, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन यही होगा कि सी एंगल का आधा जो है वो आधा जी एंगल के बराबर होगा, जो मैंने आपको पहले भी तर्क दिया था पहले, ठीक है ना। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये एंगल जितना है उतना एंगल ये है। तो हम लोग जो है वो ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं कि एंगल सी जो है वो एंगल जी के बराबर है। तो जो हाफ होगा, ठीक है, जो 1 के बराबर क्या होगा 2 होगा, और 3 के बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही जो है हम लोगों को बताना था। तो बस यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है, 2 एंगल मिल जाते हैं, कोई भी ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाता है। और ये जो है मैंने आप लोगों को सिमिलर जो है वो 2 ट्राइंगल प्रूव करके दिखा दिया। अगला देख लेते हैं थर्ड पॉइंट कि डी सी ए और एच जी एफ, इसको जो है वो हम लोगों को सिमिलर प्रूव करना है। तो ठीक है, इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ वी हैव, देखो क्या क्या है अपने पास। सबसे पहले इसमें ये देखो कि एंगल ए और एंगल एफ ये जो है वो हम लोगों को पहले से ही पता है, बता रखा था ना कि ए बी सी जो है वो एफ ई जी के सिमिलर है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उस रिलेशन के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। वैसे तो गिवन मैंने लिखा है, लेकिन गिवन तो दे रखा है लेकिन इनडायरेक्ट वे में दे रखा है। तो आप यहां पे ये लिख दो
प्रूव्ड अबव। प्रूव करके दिखाया था ना मैंने कि कोई भी चीज सिमिलर हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो है वो इक्वल होंगे, तो उसी रिलेशन के हिसाब से मैंने लिख दिया यहां पर। अब एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों क्यों बराबर होगा भाई? क्योंकि हाफ जो है वो एंगल सी जो है वो और हाफ एंगल जी जो है वो मैं बता चुका हूं, ठीक है। यहां पे क्या है, बाइसेक्टर हो रहा है, तो ये मैंने लिख दिया है। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल अपने को मिल गए तो हो गया काम। यही तो खेल है, दो एंगल चाहिए होते हैं बस किसी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। यही जो है वो मुझे दिखाना था। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।